दोस्तों एसएससी ने सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है वो 24 जून 2024 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक है। टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो सितंबर और अक्टूबर 2024 दिया हुआ है। टीयर 2 दिसंबर 2024 है। यहाँ दोस्तों देखिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो सीजीएल का एग्जाम कराता है, यानी कि सीजीएल का एग्जाम कराता है, और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन जो भारत सरकार के हैं, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेटरी बॉडीज, ट्रिब्यूनल्स, इनमें जो है सिलेक्शन करके भेजता है। इसमें एग्जामिनेशन की अगर यहाँ डिटेल्स ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 4 से लेकर पे लेवल 7 तक है। इस पे लेवल 7 में देखिए कि इसमें जैसे एएसओ की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। यहाँ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑफिस और कैडर दिए हुए हैं। सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस, यहाँ क्लासिफिकेशन पोस्ट ग्रुप बी, और एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स। तो यहाँ एएसओ की पोस्ट किस किस में है ये आपको यहाँ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस और कैडर दिए हुए हैं, तो आप देख लेना। इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आईबी में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू यानी कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर में भी है। मिनिस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीबीडीटी, सीबीआईसी, और इनमें इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट की, सब इंस्पेक्टर की है। तो पे लेवल 6 में, तो पे लेवल 6 कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400, ये पे लेवल 6 है। इसमें ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें भी अलग अलग यहाँ मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, यहाँ पोस्ट दी हुई हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट। देखिए तो यहाँ पे लेवल 5 29,200 से लेकर, पे लेवल 5 जो है वो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपीज़ है। यहाँ ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट दी हुई हैं, किस किस डिपार्टमेंट में है या मिनिस्ट्रीज में है, यहाँ देख लीजिए। पे लेवल 4 में 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। यहाँ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी, और टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो सीबीडीटी और सीबीआईसी में है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको ध्यान से पढ़ना, पहले नोटिफिकेशन को, तभी इस फॉर्म को भरना है। अब की बार कुछ चेंजेस कर दिए हैं, और यहाँ जो टेंटेटिव जो टोटल वैकेंसी है वो 17,727 वैकेंसी है। अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा। रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो ओबीसी है, सी एस टी, ठीक है, वीकर सेक्शन वाले हैं, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ दिया हुआ है छूट। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट जो है वो 1 अगस्त 2024 को 18 साल हो जानी चाहिए, है ना। अब यहाँ एज लिमिट में किस कैटेगरी के लिए कितना है वो यहाँ दिया हुआ है। 18 से 27 किस पोस्ट के लिए है, और यहाँ 2/8/1997 से पहले का नहीं, और उसके बाद यानी कि 1 अगस्त 2006 के बाद का नहीं। अब यहाँ ऐसे हर पोस्ट किस पोस्ट के लिए क्या 18, किसी में 18 से 30 साल भी, किसी में 18 से 32 साल भी है। और यहाँ एससी देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है सब कैटेगरी का कितना एज रिलैक्सेशन परमिशिबल है, ठीक है, कि एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूडी और मतलब 10 साल है, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। और यहाँ देखिए किसी में 40 साल, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हैं, अगर उन्होंने 3 साल की सर्विस कर ली है उसके लिए 40 साल तक वो भर सकता है, ठीक है। एससी एसटी 45 साल तक, ठीक है, और विडोज डाइवोर्स ये 35 साल एज तक, और इसके लिए एससी एसटी जो विडोज डाइवोर्स वुमेन है 40 साल तक वो भर सकता है। इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको ध्यान से पढ़ना है। जेएसओ की जो है बैचलर डिग्री, जेएसओ के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है 60% मार्क्स मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड लेवल पर होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट्स में स्टैटिस्टिक्स के साथ। जेएसओ पोस्ट के लिए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए किसी भी सब्जेक्ट में स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और इसमें जो है 3 इयर्स का कम से कम होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी में जो क्वालिफिकेशन इसेंशियल है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कम से कम 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी अदर पोस्ट के लिए जो भी पोस्ट बची इन तीनों पोस्ट, 3-4 पोस्ट को छोड़कर बाकी अदर पोस्ट के लिए नॉर्मली आपको यानी कि बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। वो फाइनल में है, और जिसकी 1/8/2024 को इस पूरी हो जाएगी, तो वो भी जो है ग्रेजुएशन यदि कर रहा है और 1/8/2024 तक उसकी पूरी हो जाती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो वो भी भर सकता है फॉर्म। कैसे अप्लाई करना है, तो इसके अप्लाई करने के लिए एसएससी की वेबसाइट पर जाना है,
SSC.gov.in पर। इसमें एनेक्सर थर्ड, एनेक्सर फोर्थ और ये परफॉर्मा दिया हुआ है इनमें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो पहली वेबसाइट पे पहले जो है SSC.nic.in था तो उस पर किया हुआ है, तो यहाँ दोबारा OTR करना है SSC.gov.in पर, क्योंकि थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने। और यहाँ देखिए अप्लाई करने के लिए आपको एक फ़ोटो का बहुत ध्यान रखना है कि जो साफ सुथरे प्लेस पर गुड लाइट और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए उसमें। और एंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, तो आई को सही रखना है, पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। तो आपको ना जब फॉर्म भरेंगे तो उसी में कैमरा का ऑप्शन आएगा और वो तुरंत फोटो ले लेगा, तो पीछे आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। अब की बार ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही आपका जो है फोटो कैप्चर कर लिया जाएगा। डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर के लिए दिया हुआ है दोस्तों 6 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर विथ और 2 सेंटीमीटर हाइट। 10 to 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए। ऑनलाइन फी की जो डेट है सबमिशन की वो 25/7/2024 है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। विमेन कैंडिडेट के लिए और SC/ST के लिए फीस में छूट है। अगर आप एक बार करेक्शन करते हो फॉर्म सबमिशन होने के बाद 2 दिन उसके लिए, मतलब आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो सेलेक्टेड चीज़ों में, तो फिर वहाँ आप चेंज कर सकते हो, लेकिन करेक्शन के लिए 200 रुपये का चार्ज है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आप दिल्ली रीजन का भरना मतलब नॉर्थ रीजन में भरना चाहते हो या सेंट्रल रीजन में, तो कौन सा कहाँ रीजन है वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इनका कोड भी दिया हुआ है तो ढंग से भरना है। और अलग अलग रीजन की अलग अलग वेबसाइट भी यहाँ दी हुई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, इसमें कंपलसरी तो 2 हैं ही टेस्ट, बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से टेस्ट दिया हुआ है। तो Tier 1 और Tier 2 2 टायर होंगे। मार्क्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यदि यहाँ नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और टेंटेटिव आंसर कीज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पर आपको चेक कर सकते हैं अपनी आंसर की। और यदि आपको लगता है कि भाई स्टिपुलेटेड टाइम लिया गया है, सॉरी कोई क्वेश्चन गलत है, या आपको लगता है कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है उसमें, तो 100 रुपये पर क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका चार्ज लगेगा। अगर आप उसको क्लेम करते हो कि भाई नहीं ये गलत है, इसका आंसर ये होना चाहिए। स्कीम ऑफ टियर फर्स्ट एग्जामिनेशन, अब Tier 1 में क्या आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन, वही जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 25-25 मार्क्स के आएंगे, सॉरी 25-25 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स जो है 50-50 मार्क्स के, यानी कि टोटल 200 नंबर का आएगा। लैंग्वेज में देना चाहे वो दे सकता है। नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग में 0.50 कम जो है नेगेटिव मार्किंग है। अब पेपर 1 के लिए जो टायर सेकंड है उसमें पेपर 1 सेशन 1, सेशन में भी सेक्शन है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 30 सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 के, और टोटल जो यहाँ और भी है सेक्शन सेकंड में भी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस, इसके 45 से 25 क्वेश्चन आएंगे। इसका सेक्शन थर्ड में है मॉड्यूल फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। फिर सेशन सेकंड में सेक्शन थर्ड है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डाटा एंट्री टास्क। ये था पेपर 1 के लिए टियर जो फर्स्ट है, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो सेक्शन 1 के मतलब सेक्शन 1 में जो सेशन फर्स्ट में सेक्शन 1 है वो 180 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। और यहाँ 45 सॉरी टोटल यहाँ जो सेक्शन सेकंड में आएंगे वो 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 210 टोटल मार्क्स। सेक्शन थर्ड में 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का होगा, यानी कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है यहाँ भी। ऐसे ही यहाँ केवल डाटा एंट्री टास्क है जो सेशन सेकंड सेक्शन थर्ड में है। अब पेपर सेकंड में JSO की पोस्ट को या दूसरी एक और पोस्ट है जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है उनको प्रेफरेंस दिया है, तो उसको पेपर सेकंड भी देना होगा 100 मार्क्स का, सॉरी 100 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स का। तो शिफ्ट वाइज पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, पेपर सेकंड जो है वो JSO की पोस्ट के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड सेकंड है। तो 15 मिनट का जो है टेस्ट हो गया, यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, वो 2000 कीवर्ड्स की डिप्रेशन होना चाहिए। यहाँ सिलेबस दिया हुआ है टायर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। इसमें आप पढ़ लेना कौन कौन से जो जो टॉपिक दिए हैं वो यहाँ पढ़ लेना आप। जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। मैथ्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, और ग्रामेटिकल कुछ ग्रामर भी आएगी। इंडिकेटिव सिलेबस में टियर सेकंड के लिए मैथमेटिकल एबिलिटीज, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री,
और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन फर्स्ट पेपर वन रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेकंड पेपर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेना। मॉड्यूल सेकंड ऑफ सेक्शन सेकंड ऑफ पेपर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस, मॉड्यूल फर्स्ट ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो कंप्यूटर का दोस्तों ज़्यादातर बेसिक से ही पूछा जाएगा, कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स में जो जो टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिक्स, ये सैम्पलिंग थ्योरी, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कोरिलेशन, रिलेशन, तो ये पढ़ लेना, ठीक है। इंडेक्स नंबर टाइम्स सीज एनालिसिस वेबसाइट पर ही आपको भरना है। फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जैसे ही आपके मतलब एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, कितने कितने परसेंट आपको मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं तब आप पास होंगे। 30%, 25% ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर के लिए 30%, कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम होना चाहिए। ऐसे यहाँ आपको दिया हुआ है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अलाउड मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। किस टाइप से भरना है, कैसे भरना है, वो भी यहाँ ओटीआर के लिए दे रखा है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स डालनी है, उसके बाद जो है पर्सनल डिटेल्स के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, उसको कंटिन्यू करना है। फिर पर्सनल डिटेल्स के बाद जो पासवर्ड अपना जो भी है जनरेट करोगे, उसके बाद न्यू पासवर्ड जो रीसेट कर लेना। अब यहाँ देखें पार्ट सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको ढंग से भरना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। और यहाँ देखिए ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, परसेंटेज, रोल नंबर, पासिंग ईयर, ये आपको दिया हुआ है। एडिशन सेकंड इन्फॉर्मेशन इस तो जो एग्जामिनेशन नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कहाँ कहाँ आपको देना, प्रेफरेंस दे देना है। इसके बाद फोटोग्राफ होगा, अपलोड सिग्नेचर होंगे, और आप इसको रिव्यू फॉर्म पे जाना, चेक करना कि हमने सही भरा है नहीं भरा है, वो सारी डिटेल यहाँ ओपन होकर आ जाएगी। तो अपना ढंग से देखकर, यानी कि क्या कहीं गलती तो नहीं की है, बाद में डिक्लेरेशन और आई एग्री पर क्लिक कर देना, सबमिट कर देना। तो दोस्तों कुछ पोस्ट के लिए जैसे सब इंस्पेक्टर सीबीएन यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, और सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि इसमें हाइट कितनी है, फिजिकल स्टैंडर्ड, चेस्ट और हाइट ये नापी जाएंगी, ठीक है। चेस्ट टू 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो हाइट रिएक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि गढ़वाली, जसमीस और गोरखास में शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। और हाइट कितनी होगी, 157.5 सेंटीमीटर। फिजिकल टेस्ट होगा, वॉकिंग 1600 मीटर्स इन 15 मिनट्स, साइकिलिंग भी होगी 8 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, वेट 48 किलोग्राम्स, ठीक है। फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट इनके लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। फिजिकल टेस्ट पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सीबीआई में हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर, वीमेन के लिए 150 सेंटीमीटर, चेस्ट और चेस्ट 76 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन, विजन 6/6 का एंड 6/9 इन अदर आइज जो जिनको प्रॉब्लम है। इसमें यहाँ भी फिजिकल स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि एनआईए के लिए भी हाइट 170 सेंटीमीटर, वुमेन की 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 76 सेंटीमीटर, विजन कितना होना चाहिए, 6/6 और 6/9, ठीक है। और यहाँ पढ़ लेना दोस्तों। और फिजिकल स्टैंड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो ये हाइट और चेस्ट विजन यहाँ भी होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।